अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर 5 में हमने जो है वो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने क्वेश्चन 11 तक डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे, उससे आगे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू शुरू कर दी है फाइंड आउट करनी, और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जो कि आपको टिपिकल भी लगते हैं। इसको हम पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट अ सिंगल इन्वेस्टमेंट मेड टुडे अर्निंग 12% एनुअल इंटरेस्ट विल बी वर्थ 6000 एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स। एक क्वेश्चन है जिसमें रिक्वायरमेंट नंबर ए है, जिसमें वो कहता है कि आपने एक सिंगल इन्वेस्टमेंट करनी है आज, जिसमें जिस पे आप अर्निंग करेंगे 12% इंटरेस्ट होगा उस पे, और उसकी जो वर्थ बनेगी वो बनेगी 6000 6 ईयर्स के बाद, 6 साल बाद 6000 रुपये बनेंगे और 12% इंटरेस्ट रेट पे। कौन सी आज अमाउंट डिपॉजिट करवाई जाए कि वो 12% पे आपको 6 साल बाद 6000 रुपया दे? ठीक है, तो ऑब्वियस बात आपको समझ आ गई कि आज की इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करेंगे, इसमें फाइंड आउट क्या करना है। तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रेजेंट वैल्यू को, क्योंकि उसने बता दिया कि फ्यूचर वैल्यू 6 साल के बाद 6000 रुपया होगी। ठीक है, तो जो चीज मिसिंग है वो क्या है? प्रेजेंट वैल्यू, और सिंगल अमाउंट के साथ आपने करनी है, इसमें कोई एन्युटी वगैरह का जिक्र नहीं है। तो पहली रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली है। दूसरी उसको आगे जाके सॉल्व करेंगे कि उसमें क्या कहता है। तो सबसे पहले नंबर पे हम जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें हमारे पास सिंगल अमाउंट जो है यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्यूचर वैल्यू इक्वल 6000 है। इंटरेस्ट आर से हम डिनोट कर रहे हैं उसको, वो है हमारे पास 12% अर्निंग का होगी उस पर। नंबर ऑफ पीरियड उस पर कितने हैं? 6 ईयर्स, 6 साल के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर है n। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, पहले भी सॉल्व किए हैं हमने, उसी तरह से करना है। जस्ट आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना होता है कि स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 6000, यहाँ पे लिखते हैं 6000। 1 प्लस आर फॉर्मूले में 12% है तो 0.12 आ जाएगा। पावर कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ ईयर जो है वो है 6। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल, अब इसको सॉल्व करेंगे, 1.12 की पावर आएगी हमारे पास 6, जो कि आ जाएगी 6000 डिवाइडेड बाय 1.9738। मैं रिकमेंड करता हूं कि 4 डिजिट तक आपने कंसीडर करने होते हैं डॉट के बाद। ठीक है, पॉइंट के बाद। ओके, अब नेक्स्ट हम इसको जो है वो प्रेजेंट वैल्यू 6000 डिवाइडेड बाय 1.9738, ये आ जाएगा 3039.82। आप इसको राउंड अबाउट करके जो है वो यहाँ पे 40 भी कर सकते हैं। 3039 या 3040 हमारे पास जो है वो प्रेजेंट वैल्यू आ गई है। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि इतनी अमाउंट अगर हम 12% इंटरेस्ट रेट पे सबमिट करवाएं फॉर द 6 ईयर पीरियड, तो हम क्या जनरेट कर पाएंगे? हम एक अमाउंट जो जनरेट कर पाएंगे वो ये वाली जनरेट कर पाएंगे 6000। ठीक है, हम 6 साल बाद तब 6000 रुपये बना पाएंगे अगर हम इतनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाएं आज 12% इंटरेस्ट रेट पे। ये हमने फाइंड आउट करना था फर्स्ट रिक्वायरमेंट में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट की, जो कि सेकंड रिक्वायरमेंट भी सेम है। मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं। इसमें वो कहता है कि बी है, यहाँ पे हम ये ए था केस, ये केस बी है। केस बी में वो कहता है what is the present value of 6000 to be received at the end of 6 years if the discount rate is 12%। सेम अमाउंटें दी हैं, सेम चीजें दी हैं, सिर्फ क्या किया? स्टेटमेंट को उसने आगे पीछे कर दिया। क्या कह रहा है अब? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 6000? 6000 की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और नंबर ऑफ ईयर 6 है। सेम डेटा है, फ्यूचर वैल्यू बता दी 6000, आर बता दिया 12%, एन बता दिया 6। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही निकल के आ जाएगा, यही वैल्यू निकल के आ जाएगी। जस्ट कंफ्यूज किया है उसने आपको। सी पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर सी लिख लेते हैं। सी में वो क्या कहता है? वो कहता है
कि व्हाट इज द मोस्ट यू वुड पे टुडे फॉर अ प्रॉमिस टू रीपे यू 6000 एट द एंड ऑफ 6 years इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 12%। इसमें भी वही बात कर रहा है, कहता है कि अगर आपको कौन सी अमाउंट आज जो है वो पे करनी पड़ेगी, अगर आपको 6000 पे करना पड़े, 12% इंटरेस्ट रेट हो आपके पास और 6 साल हो, तो आज कौन सी अमाउंट आपको पास होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट यू वुड पे टुडे फॉर अ प्रॉमिस टू रीपे, आज कितने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे कि अगर आप 6 साल तक जो है वो 6000 रुपया पे कर सको। ठीक है, तो ये आपने फाइंड आउट करना है। सेम चीजें इसमें भी वही बता दी उसने, फ्यूचर वैल्यू बता दी 6000, आर बता दिया उसने 12%, एन बता दिया उसने 6%। सेम चीजें बता दी हैं, आपने क्या करना है, जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, सेम यही आंसर आने वाला है आपका, तीनों का सेम। और लास्ट पार्ट में वो कहता है डी में, कंपेयर, कंट्रास्ट एंड डिस्कस योर फाइंडिंग इन अ पार्ट ए एंड सी। तो आप बता दोगे कि दीज आर द सेम, जस्ट द स्टेटमेंट इज डिफरेंट ओनली। ठीक है, स्टेटमेंट डिफरेंट है, बाकी सब कुछ इसमें सेम है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं इसको डी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं तो हम लिख देंगे कि स्टेटमेंट इज डिफरेंट, ठीक है, बट द अमाउंट्स एंड आंसर आर द सेम। ठीक है, आप खुद लिख लीजिएगा, इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम हमने नहीं किया। ठीक है, चलें अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है Jim Nance has been offered an investment that will pay him 500 3 years from today। उसको एक इन्वेस्टमेंट ऑफर हुई है जो 3 साल बाद उसको 500 रुपया देगी। नंबर ए है, इफ हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 7%, अगर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% हो, कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट वैल्यू शुड ही प्लेस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी टुडे। उसको 500 गेन करने के लिए 3 साल बाद आज कौन सी अमाउंट डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। समझ आ गई बात कि आज कौन सी अमाउंट डिपॉजिट करवानी पड़ेगी उसको 500 रुपया 3 साल बाद लेने के लिए। ये है स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसमें क्लियरली वो बता रहा है कि आज की अमाउंट आपने फाइंड आउट करनी है। तो जब भी आज की अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहला तो ये असूल है। ठीक है, चलें यहीं पर हम कर लेते हैं इसको, इसकी अमाउंट्स लिख लेते हैं जो कि वो बता रहा है। फ्यूचर वैल्यू उसने बता दी, कैश फ्लो लिख लिया करें या फ्यूचर वैल्यू लिख लिया करें। 500 आर उसने बता दिया है जो कि है हमारे पास 7%, और एन भी उसने बता दिया जो कि 3 years। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल, जब आपको ये स्टेटमेंट क्लियर होगी, आपने ये इस तरह से लिख लिया, उसके बाद तो सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास क्या है 500 और 1 प्लस आर हमारे पास है 0.07, पावर आ जाएगी 3। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं और आप फैक्टर टेबल की मदद से भी कर सकते हैं। वो तो बहुत ही आसान है, मैं आपको बताता ही नहीं हूँ इस वजह से कि वो कोई डिफिकल्ट है ही नहीं उसमें। अब आप अगर उसमें जाएं, फैक्टर टेबल अगर आपके पास हो तो आप उसमें जाइएगा, उसमें ये 7% इंटरेस्ट रेट को 3 नंबर ऑफ ईयर्स में देखिएगा तो आपके पास जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। कुछ एक 4 5 10 जो अमाउंट है उसका डिफरेंस हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं होता, वो कैलकुलेटर से निकालें और इससे भी। ठीक है, तो 1.07 आ जाएगा, पावर इसकी लेंगे हम 3, तो यहाँ पे हमारे पास 500 डिवाइड बाय 1.2250। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 500 डिवाइडेड बाय 1.2250, तो ये आ जाएगा 408.16। ठीक है, ये क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू निकल आई उसका। अब इसको अगर इंटरप्रेट करना चाहें हम तो हम उसको बता सकते हैं कि अगर उसके पास 408 रुपए वो आज इन्वेस्ट करे, कितने रेट पे, 7% इंटरेस्ट रेट पे 3 साल के लिए, तब वो जाके 500 रुपया ले सकता है, उसको मिलेंगे। ठीक है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन थी। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं बी में वो क्या कहता है। बी में वो कहता है व्हाट इज द मोस्ट ही शुड पे टू परचेज दिस पेमेंट टुडे। वही बात है कि कितने उसको पे करने चाहिए उसको ये वाली ऑफर कबूल करने के लिए या उसको खरीदने के लिए, उसको लेने के लिए। ठीक है, कितने उसको आज पे करने पड़े, तो वो हमने निकाल लिया। स्टेटमेंट जस्ट उसने चेंज की है, वही बात उसने पूछी है। सी में कहता है इफ जेम नेम्स परचेज दिस इन्वेस्टमेंट फॉर लेस देन द अमाउंट कैलकुलेटेड इन अ पार्ट ए, what does that imply about the rate of return that he will earn on the investment।
वो पूछ रहा है कि उसको कितना रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे उसको चाहिए होगा। अगर जो आपने पार्ट ए के अंदर आंसर निकाला है, ये वाला जो आंसर निकाला है, अगर वो इससे कम पे करता है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं। जब भी आपको, इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि 408 से उसको कम पे करना है, तो जब भी आपको आंसर कम चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, इंटरेस्ट रेट को जो है वो बढ़ा देते हो। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपका आंसर कम। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि अब इंटरेस्ट रेट यहां पे कितना है, 7%। ठीक है, और अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इससे कम आंसर, इससे ज्यादा भी आपको रिक्वायर हो सकता है, इससे कम भी। तो अब आप क्या करोगे, इस रेट को अगर बढ़ा दोगे, रेट जैसे 7% है, ये 9% पे चला जाएगा, तो आपका आंसर जो है ये कम होना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट को आप बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो आंसर है, जो आपके पास अमाउंट है, ये कम होती जाएगी। अगर आप इसको कम करते जाएंगे, जैसे 7 है, ये 5% पे चला जाए, तो ये 408 से आंसर आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया उसकी स्टेटमेंट में कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम पे करना पड़ेगा। 7 की बजाय 6 होगा, 5 होगा। ठीक है, उससे कम आपको पे करना पड़ेगा। तो ये हमारी सी रिक्वायरमेंट थी जिसको हमने फुलफिल किया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। इसके बाद हम जो है वो 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आप इसको नोट करें, इसके बाद जो है हम 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है, एन लोवा स्टेट सेविंग बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड $1 एट मैच्योरिटी 6 years फ्रॉम परचेज इफ द स्टेट बॉन्ड्स आर टू बी कंपैटिबल विद द यूएस सेविंग बॉन्ड्स व्हिच पे 8% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट व्हाट प्राइस मस्ट द स्टेट सेल इट्स बॉन्ड अज्यूम नो कैश पेमेंट्स आर सेविंग बॉन्ड्स प्रायर टू रिडम्पशन। ना तो उसकी रिडम्पशन से पहले कोई सेविंग्स है, ये उसकी अजम्पशन है कि उसने अज्यूम कर लिया कि ना तो कोई आपने पेमेंट करनी है। वो कह रहा है कि एक बॉन्ड है जिसकी जो मैच्योरिटी वो है वो 6 years है और वो कन्वर्ट होगा $100 के अंदर। ठीक है, 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 year तक मैच्योरिटी है फ्रॉम परचेज से। अब यूएस की जो सेविंग बॉन्ड्स हैं उसको 8% उस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो हमने ये फाइंड आउट करना है व्हाट प्राइस मस्ट द स्टेट सेल इट्स बॉन्ड, कि इस जो स्टेट है उसको ये बॉन्ड कितने पे सेल करना चाहिए आज, जिसकी जो मैच्योरिटी वो 6 years है और वो $100 का होगा। ठीक है, 6 साल के बाद। आज की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है बेसिकली कि आज कितने पे करने पड़ेंगे, क्योंकि 6 साल के बाद वो कितने का हो जाएगा, $100 का हो जाएगा। ठीक है, और आज की उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, उस पर 8% आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है ये है 14। ठीक है, 14 क्वेश्चन नंबर में हमारे पास सबसे पहले जो डिटेल है वो ये है कि फ्यूचर वैल्यू वो है $100, एन हमारे पास है 6 years और आर हमारे पास जो गिवन है वो है 8%। ठीक है, और हमें पता चल गया है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बता दिया कि वो 6 साल के बाद उसकी जो मैच्योरिटी है वो $100 होगी। आज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने बता दिया कि गवर्नमेंट को कितने का सेल करना चाहिए यूएस को। ठीक, यूएस जो गवर्नमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू क्या आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय हमारे पास 1 प्लस आर हमारे पास कितना है 8%, तो क्या आ जाएगा 0.08। नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ जाएंगे 6। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 1.08 की पावर ले लेंगे 6, यहाँ पे 1.08 पावर लेंगे 6, तो हमारे पास आएगा 1.5868। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स 100 डिवाइडेड बाय 1.5868, यह आ जाएगा 63.01। इसका मतलब क्या है कि आज वो कितने का बॉन्ड सेल होगा, वो 63 रुपए का सेल होगा। उसकी ये प्रेजेंट वैल्यू है, कितने पे सेल होना चाहिए, वो 63 रुपीज पे वो सेल हो रहा होगा बॉन्ड, और जो कि 6 साल के बाद वो $100 आपको पे करेगा। ठीक है, बॉन्ड्स के अबाउट आपको आइडिया होगा, वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं, डिफरेंट मैंने बनाई हुई है कि आपको बॉन्ड जो है वो 63 रुपए का आज मिल रहा है, जब वो मेच्योर होगा तो वो आपको $100 देगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हमने किए हैं आप इसको नोट करें। कहीं कोई कंफ्यूजन है, किसी भी तरह का कोई मसला है तो कमेंट के अंदर पूछ लें, इंस्टाग्राम पे हमसे राब्ता कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।